नमस्कार दोस्तों, हॉरिजॉन साइंस फाउंडेशन में डॉक्टर रमेश कसरे आपके लिए लेकर आया डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। पहले देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ SN1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन S1 सब्स्टिट्यूशन N1 न्यूक्लियोफिलिक 2 माने बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी? CH3 thrice in a tertiary butyl bromide is reacted with aqueous NaOH in presence of heat it gives tertiary butyl alcohol। और SN2 की रिएक्शन है मिथिल ब्रोमाइड is reacted with aqueous NaOH in presence of heat it gives methyl alcohol। यानी SN1 में टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल तैयार होता है तो SN2 में मिथिल अल्कोहल तैयार होता है। ध्यान में रखना है, SN1 में टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल तैयार होता है तो SN2 में मिथिल अल्कोहल तैयार होता है। यानी यहां टर्शियरी अल्कोहल तैयार होता है और यहां प्राइमरी अल्कोहल तैयार होता है। राइट, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है? Rate of reaction is directly proportional to only one molecule, that is tertiary butyl bromide। एक ही मॉलिक्यूल के रिएक्शन पे रेट पे रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा गया है। इधर देखते हैं, यहां मिथिल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल ये दोनों के इस पे रेट रिएक्शन डिपेंड करते हैं, इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। यानी रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू RX यानी मिथिल ब्रोमाइड एंड OH यानी न्यूक्लियोफाइल NaOH। यानी यहां एक ही मॉलिक्यूल टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे रिएक्शन रेट डिपेंड है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर कहा गया है। यहां मिथिल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड है, इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। Kinetics. As we discussed, unimolecular it is a first order reaction and unimolecular reaction. It is second order reaction यानी bimolecular reaction. Number of steps. यहाँ दो steps में reaction होते हैं, यहाँ single step में reaction होती है। Nucleophile, weak nucleophile में reaction favors होती है। यहाँ strong nucleophile आता है क्योंकि attack from back side करना पड़ता है, क्योंकि from front side there is a bromine molecule present। That's why strong nucleophile favors the SN2 reaction and weak nucleophile favors the SN1 reaction। So polar protic solvent example H2N or OH or favors the SN1 reaction because here carbon is formed। That's why this reaction is favors for protic solvent H2N or OH। Here SN2 polar aprotic solvent, here nothing any presence and intermediate of like tertiary carbon। Here that's why here polar aprotic solvent are used, example acetonite TMSO। Rate of reaction tertiary is more favorable as compared to secondary as compared to primary, that is rate of reaction is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्शियरी में सबसे ज्यादा है, इसलिए टर्शियरी इज मोर फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। हियर प्राइमरी इज मोर फेवरेबल बिकॉज़ अटैक फ्रॉम बैक साइड इज मोर फेवरेबल इन SN1 एज कंपेयर्ड टू टर्शियरी मॉलिक्यूल, दैट इज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे बढ़ेगा रेट वैसे ही कम होगा। बहुत ही सिंपल है। स्टेरियोसेलेक्टिविटी यहाँ कोई भी स्टेरियोसेलेक्टिव नहीं है, यहाँ स्टेरियोसेलेक्टिविटी है क्योंकि यहाँ 100% वाल्टन इन्वर्जन मिलता है। जो प्रोडक्ट है वो उसके ऑपोजिट में हमें प्रोडक्ट मिलता है यहाँ, इसलिए इसको स्टेरियोसेलेक्टिविटी है। लिविंग ग्रुप RI is more favorable as compared to RBR is
more favorable as compared to RCL, more favorable than RF. It is similar to SN2 also. RI is more favorable as compared to RBR, as compared to RCL is more favorable as compared to RF. Optical activity, here reciproc picture are formed because स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लेनर रहता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक करता है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट यहाँ देता है। दैट्स व्हाई प्लस माइनस दोनों के मिक्सचर से रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। या 100% फ्रॉम बैक साइड अटैक होता है, दैट्स व्हाई 100% वॉल्टेज इन्वर्जन यहाँ देता है। जैसा प्रोडक्ट जैसा रिएक्टेंट रहता है उसके ऑपोजिट में हमको प्रोडक्ट मिलता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड अटैक करता है, हमने देखा कार्बोकेटाइन प्लेनर रहता है, इसलिए दैट्स व्हाई बोथ साइड्स आर अटैक फेवरेबल। बैक साइड में क्यों होता है, क्योंकि फ्रंट साइड में बीआर ग्रुप बल्कि ग्रुप रहता है, दैट्स व्हाई बैक साइड अटैक इज मोर फेवरेबल इन SN2 रिएक्शन। दीस आर द मोर प्रिफरेबल एंड मोर प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में भेजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।